करते हैं। Sir, ओके, hello. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम, हाँ बताइए, अपडेटिंग। हम एलिमेंट को अपडेट करेंगे, तो कौन सा एलिमेंट करेंगे? कोई भी, मान लिया कि फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, कोई भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं उसको एलिमेंट को चेक करके दिखाऊंगा आपको। तो मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने प्रिंट किया गया, देखिए। उसके बाद मुझे कैसे चेक करना है फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट इज, फार्मूला क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करने का? कि आप लिस्ट लेंगे और उसका जो है फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं जिसका इंडेक्स 0 है, ये देखिए। तो यानी आपने ये प्रिंट लिखा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये ऐसे का ही सेम वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आउटपुट कंसोल में, ठीक है। प्रिंट के अंदर जो होता है, फिर कोमा लगाते हैं। अगर कोमा नहीं लगाते हैं तो अलग से प्रिंट कर सकते हैं लिस्ट को, दोनों, ठीक है ना। कोमा लगा दिया क्योंकि मैं एक साथ ही करना चाह रहा हूँ। फिर मैंने लिस्ट वन ली, देखो ये लिस्ट वन ली, ये वाला लिस्ट वन यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो मैंने आपको बताया था कि इसके जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट 0 होता है इंडेक्स, इसका 1 होता है, इसका इंडेक्स 2 होता है, इसका इंडेक्स 3 होता है। तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट निकालने के लिए लिस्ट वन का 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट। तो इसमें तो ये तो क्लियर है ना लाइन, कोई ऐसा तो नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये तो ठीक है। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा अगर हम इसको रन कराएं? व्हाट विल बी द आउटपुट? नारंगी। सर नारंगी। हाँ, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और तो मैं भी रन नहीं करा था, एक साथ रन कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो लिस्ट वन का सर, हाँ बताइए। सर अगर दो कोड्स इसलिए यूज होते हैं पाइथन में, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। देखिए ये, यस जैसे कि या तो सिंगल कोट्स यूज होता है या डबल कोट्स यूज होता है। ये इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अब याद कीजिए, आपको याद आएगा कि जैसे आपको ये प्रिंट करना है, प्रिंट इस तरह से है। इस एग्जांपल से आप आसानी समझ सकते हैं। इज राम्स बुक, अगर आपको ये प्रिंट करना है तो आपका ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, ये वर्क नहीं करेगा, ये स्टार्टिंग वाला, ये यहाँ पर डबल कोट्स लगाते सर हैं, इसे डबल कोड में लिखना पड़ेगा, इसको सिंगल कोट्स। तो जब भी आप जो पता रहे ना, उसके लिए क्या करते हैं, डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स लगाते हैं या सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स लगाते हैं, ठीक है ना। यस जैसा, सर। हाँ, फिर भी जैसा आपने क्या कहा कि 2019 को इन्वर्टेड कोमास में वो करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे आपने अगर इसको इन्वर्टेड कोमा लगाया, ठीक है, और क्योंकि इसमें डबल भी लगा सकते हैं ना, ऐसे भी लगा सकते हैं, देखो ये डबल इन्वर्टेड लगा दिया यस सर। और फिर सिंगल इन्वर्टेड लगा दिया, ठीक है ना। तो सर तब तो ये स्ट्रिंग हो गया ना, अभी तक तो ये इंटीजर था। देखो जैसे ये है और हमने इसको प्रिंट किया, तो अभी ये स्ट्रिंग है, तो इसको कोट्स तो हम डबल लगा लेंगे ना, अभी तो ऐसी देखो, तो ये स्ट्रिंग है, लेकिन अगर हम इसको डबल कोट्स, यहाँ डबल कोट्स लगाएंगे, बीच में सिंगल कोट्स लगाएंगे, तब तो ये इसी तरह से प्रिंट हो जाएगा ना, जैसे अभी ये आपको प्रिंट करके दिखाया था। मतलब जैसे कि ये है कहने का कि अगर आप इसको प्रिंट करते हैं, रन करते हैं, तो अभी तो ये आएगा स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि इसको डबल कोट्स Yes, sir. लगाना है, तो डबल कोट्स वैसे ही लग जाएगा ना, जैसे उसमें लगाया था, यानी डबल कोट्स और एक सिंगल कोट्स दोनों लगा देंगे ना एक साथ। तो डबल सिंगल कोट्स क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, डबल कोट्स क्या करेगा, स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कोमास में प्रिंट कर देगा। यही तो कह रहे हैं आप, आपको क्वेश्चन यही तो है ना। यस सर। हाँ, तो यही तो ये करेगा, देखिए। जैसे कि अगर मैंने इसको अभी रन किया, तो रन करने पर अभी तो आएगा ये इस तरह से, ये देखिए, अभी तो इंटीजर, ये देखिए, ये है तो इंटीजर ही, लेकिन स्ट्रिंग आ रहा है। तो अभी आप कह रहे हैं यहाँ पर कोट्स लगाने हैं, तो कोट्स लगाने का तरीका तो इजी है, आप उसमें डबल यूज कर लेंगे बस। जैसे मैं अभी करके दिखा देता हूँ, ये हम गए, ये देखिए, ये है ना प्रोग्राम, हाँ, इसके अंदर आप क्या करिए, आपकी मर्जी है, डबल कोट्स यूज करते हैं, इसका फीचर होता है वो। मैंने इसको अब रन करा, कहते हैं ना, देखिए, अब मैं आउटपुट कंसोल पे चलता हूँ। सर अब भी तो ये स्ट्रिंग ही रहेगा ना।
हाँ स्ट्रिंग ही रहेगा लेकिन डबल कोट्स में प्रिंट होगा। देखिए ये अभी देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये ऐसे कह रहे थे ना प्रिंट करने को, ये आ यस गया। सर। हाँ सर लेकिन ठीक है, इसे हमें इंटीजर में ही रखना है तो? इंटीजर में ही इसको रखना है। हाँ तो इसका यस टाइप सर। कास्ट करना पड़ेगा। देखो जब भी कोई वैल्यू असाइन होती है लिस्ट के अंदर और वो कोट्स में डबल कोट्स में होती है, तो वो हमारी मर्जी नहीं है कि वो इंटीजर चलेगी या स्ट्रिंग चलेगी, वो स्ट्रिंग ही होगी, मैंने आपको बताया था। लेकिन अब बात यह है कि उसको इंटीजर में यस सर। हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम टाइप कास्ट लगाते हैं, टाइप कास्ट लगाएंगे यानी इस तरीके से। अभी टाइप कास्ट का लेक्चर देख लेना, चाहे मैं अभी बता देता हूँ। टाइप कास्ट होता है, उसको INT लिखते हैं उसके आगे, ठीक है, जैसे टाइप उसे के बोलते हैं किसी टाइप वेरिएबल कास्ट। में। हाँ ये देखिए, हेलो। हाँ जैसे ये है, ये देखिए, जैसे अगर आप इसे कोट्स के अंदर लिखेंगे या डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये अब ये स्ट्रिंग ही है। लेकिन वो बात अलग है कि हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस तरीके से देखिए, यानी हमने क्या किया, लिस्ट 1 लिया, उसका ये एलिमेंट लिया, थर्ड एलिमेंट है यानी इंडेक्स सेकंड है, इसका टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर, ये इंटीजर हो गया, तो टाइप कास्ट हो गया। इससे क्या फायदा होगा, इसका एक ए में असाइन कर दिया मान लीजिए यस इसको, सर। तभी तो पता चलेगा ना। तो अब इससे आपको कैसे प्रूफ होगा, प्रूफ ये होगा कि, और बी में हमने असाइन कर दिया दूसरा वाला, यानी लिस्ट वन का थर्ड, ये वाला था ना दूसरा, यानी 2014, ठीक है। अब मैंने प्रिंट कर दिया A+B, ठीक है, ओके। तो मैंने इसको रन किया, ये मैंने इसको रन यस किया, सर। और ये देखिए, ये 4033 आ गया ना, दोनों का सम आ गया, यानी इंटीजर है तो ही तो सम हुआ है। यस अगर सर। आप इंटीजर नहीं होता तो इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। ये मैं इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं करता और स्ट्रिंग ही रहता है, तो इसका आंसर क्या सर आता। इंटीजर नहीं होता तो वो दोनों सम नहीं होता, हाँ जैसे था सम एज नहीं इट इज होता, प्रिंट हो ये जाता। 2019 और आगे होता T014, ये प्रिंट हो जाता, यानी इस तरीके से देखिए। अगर मैं टाइप कास्ट ना करूं तो ये स्ट्रिंग ही होगा, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर ये कोट्स में लिखा है तो ये स्ट्रिंग ही होगा, ये रूल है लिस्ट का। लिस्ट के अंदर जो भी आइटम कोट्स या डबल कोट्स में लिखा जाएगा वो स्ट्रिंग ही होगा, उसकी वैल्यू चाहे इंटीजर दिखे, चाहे वो कैरेक्टर दिखे, कुछ भी दिखे। तो लेकिन अब क्या होगा, अब मैंने इसको टाइप कास्ट हटा दिया है, तो क्या ये एडिंग पॉसिबल होगी, नहीं। क्या एरर आएगी, नहीं, एरर भी नहीं। नहीं आएगी, आंसर आएगा। लेकिन आंसर किस तरह से आएगा, कॉन्केटिनेशन वाला आंसर आएगा, यानी ये वाला। तब इसको रन किया, ये देखिए, ये वाला आंसर आ गया, ये देखिए। हाँ हाँ, इसमें क्यों लिखा है ये कि ये एडिंग नहीं होगा, इसमें आंसर क्यों नहीं आया, इसका रीजन बताइए। और कैसे आंसर आएगा कॉन्केट वाला, इसमें क्या चीज रह गई है रिमेनिंग, बताइए कुछ। इसमें कोई चीज़ रिमेनिंग रह गई है, मैं अभी फ़ोन करता हूँ, तब मुझे आप बताना। और कैसे यस उसको सर। ठीक कर सकते हैं, जैसे कि ये है, ये तो इसको तो नीचे वाले को तो भी हाइड कर लेता हूँ, इसको चेक नहीं कर रहे हैं अभी। इसमें बताइए कि कैसे हम इनका कॉन्केटनेशन करेंगे, मतलब हमने क्या किया, इसको और इसको कॉन्केट करना है, यही कह रहे हैं ना, तो कैसे इसको ये कॉन्केट करेंगे। हाँ बताइए। 2014 भी इंटीजर स्ट्रिंग में नहीं है, हाँ इसमें हाँ कोट्स गुड, लगे हुए। हमें क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग होना, इसको जो ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी हम यहाँ लिख देंगे, इसका टाइप कास्ट करना पड़ेगा ना स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग लिखा और इसका टाइप कास्ट लिखा। टाइप कास्ट यानी कि ये जो लिस्ट है, लिस्ट वन का थर्ड एलिमेंट है, वो थर्ड है ना, हाँ थर्ड है, यानी 0 1 2 3, इसे थर्ड बोलते हैं इसलिए, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, ये देखिए, अब मैं चलता हूँ आउटपुट कंसोल पे आपको लेके, तो ये देखिए, ये ठीक है। तो जिसने ही बताया, सही आंसर बताया कि इसको टाइप कास्ट स्ट्रिंग में नहीं था, इसलिए वो, क्योंकि वो इंटीजर को ऐड नहीं कर पा रहा, इंटीजर को वो ऐड दूसरे तरीके से करना चाह रहा है। स्ट्रिंग को ऐड होता है कॉन्केटनेशन, या तो इसका दूसरा तरीका है कि आप उस इंटीजर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, यानी कि उसमें कोट्स लगाएं या टाइप कास्ट करें। तो मैंने यहाँ टाइप कास्ट किया है, क्लियर है, यही
ठीक है ना, आपको क्वेश्चन का आई थिंक सॉल्यूशन मिल। यस सर। ओके चलिए अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है। सर पाइथन में तो आप हम अपडेट से डायरेक्ट अपेंड कर सकते हैं ना? हाँ नीचे है प्रोग्राम। ठीक है। अब देखिए तो ये तो अभी हम क्या कर रहे हैं फिलहाल, ये तो आप समझ गए ये सब जो आपको पूछना था। तो अभी एक काम कर लेते हैं, इसका एक नाम रख देते हैं इसी प्रोग्राम का। तो आपने ये भी एक प्रोग्राम हो गया, इसको रख देते हैं 8.1। ठीक है, तो इसका नाम होगा टाइपकास्ट रूल्स इन लिस्ट। ठीक है, इसको डिस्कस कर लिया हमने। और अब जो हम कर रहे हैं इसका नाम रख देते हैं हम ना, यहाँ से कंट्रोल V, इसको हाइड कर देते हैं। हाइड करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ से पूरा टाइप कर लेते हैं। 8.2 इसका नाम रख देते हैं हम। ठीक है, और इसका नाम होगा अपडेटिंग एलिमेंट। अपडेटिंग एलिमेंट्स भी कर सकते हैं अगर हम एक एलिमेंट करना चाह रहे हैं। एलिमेंट इन लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट को एज्यूम करना पड़ेगा। कोई लिस्ट हमने एज्यूम की, वही जैसे कि हमने लिया लिस्ट 2 इज इक्वल टू या लिस्ट 1 कुछ भी। तो लिस्ट 2 इज इक्वल टू इसमें से कुछ एलिमेंट हमने मान लिए, कुछ स्ट्रिंग मान सकते हैं, इंटीजर कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैंने अभी ABC, और किसी भी टाइप के हो सकते हैं वो 1.2 और 2.3 ये ऐसी एक एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, इसमें तीनों टाइप के हो गए। ठीक है, फ्लोट भी है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप लिखते हैं लिस्ट 2, लिस्ट 2 इसका नाम है उस, अब जरा ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। 0 लिखा मैंने, अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या कुछ प्रिंट होगा या नहीं होगा, बताइए। ये आपको समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं लिस्ट 2 0, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने इसको रन किया और ये आ गया आपका, ये देखिए ये आउटपुट कंसोल है। यानी आपने उसको कॉल किया था लेकिन प्रिंट नहीं किया था पहले। ठीक है, जब प्रिंट किया तब ये प्रिंट हुआ है। ठीक है ना, सही है ना। यानी दोनों में ये फर्क है कि आपने प्रिंट से उसको प्रिंट किया है, यानी शो तब होगा कंसोल पे जब आप उसको प्रिंट लिखेंगे। ऑपरेशन हो सकता है परफॉर्म हो जाए, जैसे आप डेल दबाते हैं तो ऑपरेशन हो जाता है डेल, लेकिन जब प्रिंट लिखते हैं तो वो चेक करता है कि कौन सा एलिमेंट डेल डिलीट हुआ है या कुछ हुआ है। ठीक है ना, तो ये दोनों में फर्क है, तो सिर्फ प्रिंट आपको लगाना होगा। ठीक है, अब जैसे सपोज ये देखिए, तो इसलिए हमें प्रिंट लगाते थे। ठीक है, तो प्रिंट, ताकि ये प्रिंट होता रहे साथ में। ठीक है, वरना इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम इसको प्रिंट करें तो क्या आंसर आएगा, प्रिंट टाइप इसमें प्रिंट किया जा सकता है, जैसे कि लिस्ट 2 का फर्स्ट एलिमेंट में प्रिंट, इसका टाइप प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए एलिमेंट है इसमें 3 एलिमेंट है ना। हाँ गुड, इसका इंडेक्स 1 होगा, इसका इंडेक्स 2 होगा, 0 1 2 होता ना। मैंने इनको प्रिंट किया। ठीक है, स्ट्रिंग फ्लोट ना हो तो मैंने इसको रन किया है और आउटपुट आपके सामने इस तरह का आएगा। क्लास str यानी स्ट्रिंग, क्लास फ्लोट, क्लास int यानी इंटीजर। ठीक है, इस तरह का आउटपुट इसमें शो होता है। अगर क्लास फाइंड करनी है, छोटा सा मतलब जैसे आपको प्रोग्राम ने बताया कि इसकी क्लास फाइंड करो,
एमसीक्यू का कुछ छोटा सा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है, तो इस तरह से होगा वो, ठीक है ना। ये वाला ब्रैकेट होगा क्लास फ्लोट, ठीक है। ये वाले ब्रैकेट का याद रखना कि ब्रैकेट ये वाला होगा, क्योंकि मान लिया एमसीक्यू है, उसमें ब्रैकेट एक में स्क्वायर ब्रैकेट है, एक में रेगुलर वाला ब्रैकेट है, एक में ये वाला ब्रैकेट है, तो आंसर ये वाला होगा इसका, ठीक है ना। अब चलते हैं हम उस वाले प्रोग्राम की ओर जो हम आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है। अब देखिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपको दिखाया कि हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, एबीसी है, तो इसका आउटपुट आपको पता चल गया, एबीसी आएगा, ये तो पता चल गया आपको। लेकिन अगर मैं लिखना चाह रहा हूं कि माई फर्स्ट एलिमेंट, तो मुझे यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास कोट्स में लिखना पड़ेगा, यानी इस तरीके से, माई फर्स्ट एलिमेंट इज। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो रेड हो रहा है, इसलिए यहाँ एरर है, यानी कि कोमा लगाएंगे आप, अब एरर नहीं है, ठीक है। यानी अब ये फर्स्ट एलिमेंट शो करेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, आई वॉन्ट टू रिप्लेस, एक न्यू एलिमेंट रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ये जो लिस्ट है, जिसको हमने लिस्ट माना है, इसका जो 0 एलिमेंट था, इसका यानी लिस्ट 2 0 का मतलब है एबीसी, इसकी जगह हम चेंज करना चाह रहे हैं DEF, ठीक है। यानी ये ऐसा हमने क्यों किया, इसमें आप ये याद रखिए कि हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे, यानी ऐसा नहीं, इस तरह से करना होगा। आपको ऐसा नहीं करना कि आपने ABC की जगह DEF लिख दिया है, ये एरर है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना। बल्कि क्या करना होगा हमें, ABC का जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है ABC का, लिस्ट, लिस्ट का 0 इंडेक्स, यानी ये इसका वेरिएबल है, यानी इस ABC इसमें स्टोर है, इस पोजीशन को DEF असाइन करना होगा, ओके। ये करेक्ट तरीका है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, यानी हमें क्या करना है, सर DEF क्या, सर DEF मतलब ओहो, DEF कुछ नहीं है, ये मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एग्जांपल, जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग, एनी एग्जांपल है ये, मतलब एनी एग्जांपल, ये मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए, मुझे बताइए, एक जैसे ABC है, इसकी लोकेशन क्या है, लिस्ट 2 की 0, तो ये वेरिएबल होता है, तो यानी इसका मतलब पता क्या होता है लिस्ट 2 का, मैं आपको थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि ये मैंने 3 जो है इन्वर्टेड कॉमास लगाए, क्यों, तो कि ये मल्टी लाइन्स कमेंट बन जाती है, यानी इसके अंदर आप कितनी लाइन में भी यहाँ लिखते जाएंगे कुछ भी इसके बीच में, तो इससे कोई प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे हैश लगाते हैं ना, वैसे ही लगाते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, जब ये 3 इन्वर्टेड कॉमा सिंगल या डबल लगाते हैं, तो उसमें ये फर्क है कि यहाँ मल्टी लाइन्स होती है, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आपको बार बार हैश लगाने की जरूरत नहीं है, अब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये है, तो अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब ये होता है, इसी से प्रोग्राम आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, जहाँ भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो। जैसे कि सपोज कीजिए ये वेरिएबल है लिस्ट 2, तो लिस्ट 2 का नाम है ABC 1.223। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्लास है, वेरिएबल की क्लास इसके अंदर है, लेकिन जो एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट कैसा होता है, एग्जैक्ट ऐसा होगा जैसे कि लिस्ट है ये लिस्ट 2, तो इसका जो 0 एलिमेंट है वो ABC है, ABC, तो ये इसका एग्जैक्ट नाम है लिस्ट 2 0, इस वाले का। और इस वाले का एग्जैक्ट नाम क्या है, लिस्ट 2 1, इसका वेरिएबल नाम जो है लिस्ट 2 1, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट नाम है किसका, 1.2 का। 1.2 इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से इनके नाम आपको पता चल गया। तो मैं यही आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये ABC यहाँ पर स्टोर है इस वेरिएबल में। तो ABC कहाँ पर स्टोर है, लिस्ट 2 के 0 इंडेक्स में, यानी जहाँ ABC है, ABC यहाँ पर स्टोर है लिस्ट 2 के 0 इंडेक्स में। तो मैं उस ABC की जगह यानी उस लोकेशन पर ये लिखना चाहता हूँ एनी एग्जाम्पल, ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। तो यानी इसका जो एग्जैक्ट नाम है वो है लिस्ट 2 0, किसका नाम है ये,
ABC का, यानी फर्स्ट एलिमेंट का। तो ये फर्स्ट एलिमेंट को मैं वहां पर ये प्रिंट ये नाम देना चाह रहा हूँ, एनी एग्जाम्पल। अब मैंने क्या किया, लिस्ट को प्रिंट करा, प्रिंट माई, इसको लिख भी देते हैं ताकि क्लियर रहे, माई अपडेटेड लिस्ट इज, क्या होगी वो लिस्ट, अब वो यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे आप list 2, तब प्रिंट होगा वो सही से, ठीक है ना। अब मैंने इसको रन किया और उसके बाद ये इसको, ये देखिए, यानी मैं आपसे ये बताना चाह रहा था, माई फर्स्ट एलिमेंट क्या था, ABC था, वो मैंने आपको चेक करके दिखाया लोकेशन पे। और अपडेटेड लिस्ट जो हो गई, इससे पहले हमने क्या किया है कि जहां पर ABC था वहां पर हमने ये स्ट्रिंग दी थी, इसका नाम है एनी एग्जाम्पल। तो इसे बोलते हैं अपडेटिंग लिस्ट। तो अपडेटिंग लिस्ट के लिए आपके पास उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए आपको, तो पोजीशन हमने उसकी आपको बताई, ठीक है। इस तरीके से इसको हम करते हैं, तो ये होता है अपडेटिंग एलिमेंट इन लिस्ट। इस तरह से हम अपडेटिंग एलिमेंट करते हैं इसका, ठीक है ना। और अपेंड से बताएंगे, अपेंड से कैसे करते हैं, तो ये सेकंड है इसका एग्जांपल, यूजिंग अपेंड मेथड। अपेंड मेथड वाला बता देता हूं आपको, यहाँ से इसको मैं अनहाइड कर लेता हूँ, इसको मैंने हाइड, अपडेटिंग एलिमेंट यूजिंग अपेंड मेथड, ठीक है। अपेंड जो वर्ड होता है उसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है लास्ट में ऐड करना, ठीक है। जैसे कि मान लिया यहाँ पर जो है कोई लिस्ट गिवन है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट एट इंडेक्स 0 निकालना चाहेंगे। इसको कैसे प्रिंट करेंगे हम बताइए, अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें पहले एलिमेंट को, तो वैसे करेंगे जैसे अभी ऊपर किया है, प्रिंट लिस्ट। चाहे तो इसको इसके साथ लिख लीजिए, अगर आपको उसी के साथ लिखना है तो इसको उसी में लिख दीजिए, इसी में। ये देखिए कॉमा लगाएंगे और लिस्ट फर्स्ट 0 लिखेंगे तो ब्रैकेट बंद करेंगे, तो इससे क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा फर्स्ट एलिमेंट दी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, उसके बाद उसी लिस्ट में एक अपेंड करना चाह रहे हैं, अपेंडेंट नाम, और फिर चेक करना चाह रहे हैं कि लिस्ट हमारी क्या बन जाती है। तो देखिए मैंने पहले इसको रन करके दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि हम क्या प्रिंट करना। ये मैंने रन किया और आउटपुट पे चलते हैं। एलिमेंट एट इंडेक्स 0 क्या है, दीप था। नाउ न्यू लिस्ट आफ्टर अपेंड एलिमेंट, क्योंकि इससे पहले मैंने एक अपेंड किया है, तो अपेंड का मतलब होता है लास्ट में ऐड करना, अपेंड का। और अगर हम लास्ट में ऐड नहीं करते तो बीच में ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो उसका अभी और नीचे भी प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो अपेंड हो जाएगा, लेकिन अपेंड का मतलब होता है लास्ट में ऐड करना। जब भी होगा अपेंड तो उसका मतलब माना जाएगा कि लास्ट में ही हमें ऐड करना है, और अगर बीच में ऐड करना है तो उसके लिए नीचे वाले प्रोग्राम आएंगे, ठीक है। तो अभी हम दोबारा आपको ले चलते हैं प्रोग्राम पर दोबारा। ये देखिए अब इसको आप पढ़िए और पूछिए इसमें कोई अगर कंफ्यूजन है तो, ठीक है। मैं तब तक ऐसा करता हूँ ना, अटेंडेंस ले लेता हूँ।